हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसी घटना मेरठ से सामने आई थी कि एक पति की हत्या करके नीले ड्रम में डाल दिया था, उसी तरह की कहानी राजस्थान के अलवर से सामने आई है। यहाँ पर भी एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करके नीले ड्रम में भर दिया। पति हंसराज मजदूरी का काम करता था भट्टे पर। यूपी के नव्या नवाजपुर में सूर्या भट्टे पर मजदूरी का काम करने के लिए जाता था। उसके पिता भाई भी उसी भट्टे पर काम करते थे जहां पर हंसराज काम करता था। इसी भट्टे पर जितेंद्र नाम का एक व्यक्ति काम करता है जिससे हंसराज की दोस्ती हो जाती है। दोनों अच्छे दोस्त हो जाते हैं और एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। दोनों का आना जाना लगा रहता था एक दूसरे के घर पर। जितेंद्र आए दिन हंसराज से मिलने के लिए उसके घर पर आता था और बच्चों के लिए कभी कभी वो चॉकलेट बिस्किट भी लेकर आता था। जितेंद्र का हंसराज के घर पे आना जाना बढ़ जाता है और पत्नी सुनीता जितेंद्र से बातें करने लगती है। लेकिन ये खबर किसी को नहीं थी कि सुनीता का जितेंद्र के साथ में रिलेशन बढ़ रहा है या दोनों के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। जितेंद्र और सुनीता का रिश्ता बदल चुका था। दोनों हद से ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दूसरी तरफ हंसराज का काम भी छूट जाता है क्योंकि बारिश की वजह से भट्टे बंद हो जाते हैं। तो हंसराज को काम धंधे की परेशानी सताने लगती है। उसको लगता है कि अब घर खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि बारिश के मौसम में भट्टे तो बंद हो जाते हैं और काम भी बहुत मुश्किल से मिलता है मजदूरी का। इसलिए हंसराज जितेंद्र से कहता है कि अब भट्टे बंद हो चुके हैं तो अब हमें कहीं दूसरी जगह काम देखना पड़ेगा। जितेंद्र हंसराज को राय देता है कि क्यों ना वो राजस्थान के अलवर चले और वहाँ पर जाके वो काम धंधा ढूंढ ले। उसका घर भी वहीं पर है और वो अपने घर की छत पे उसको रहने की जगह दे देगा। हंसराज किराए पे जितेंद्र के घर पे जाके रहने लगता है छत के ऊपर। सुनीता अपने तीनों बच्चों को लेके जितेंद्र के साथ में चली जाती है और हंसराज भी चला जाता है क्योंकि उसे अपने घर खर्च के लिए काफ़ी परेशानी हो रही थी। उसे काम धंधा नहीं मिल रहा था। काम के सिलसिले से ही वो अलवर गया था सुनीता के साथ में और जितेंद्र के साथ। जितेंद्र को वहाँ पर काम धाम ढूंढने के लिए ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि उसकी जानी पहचानी जगह थी और वो हंसराज को भी वहाँ पर काम दिला देता है। तब पत्नी सुनीता अपने बच्चों की देखभाल करती है और घर पर रहती है। हंसराज जब घर से बाहर जाता था तब सुनीता जितेंद्र के साथ समय बिताती थी और दोनों अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। बच्चों को भी खबर लग चुकी थी कि उनकी मम्मी का जितेंद्र अंकल के साथ में कुछ तो है। जब जब बच्चे पास में होते थे तो जितेंद्र बच्चों को टॉफ़ी देता था या कभी कभी चॉकलेट बिस्किट भी देता था और बच्चों से कहता था कि जाओ तुम खेलो। तब वो सुनीता के साथ में अपनी उन्हीं हरकतों को करता था जिन्हें वो करने के लिए सुनीता के पास जाता था। बच्चे टॉफ़ी और चॉकलेट के लालच में आ जाते थे क्योंकि उन्हें उनके पिता जो हंसराज हैं वो कभी भी खाने पीने का ज़्यादा सामान लाकर नहीं देते थे क्योंकि मजदूरी में घर खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता था। इसी का फ़ायदा जितेंद्र उठा रहा था। उसने बच्चों को खाने पीने का लालच दिया जिससे बच्चों ने कभी भी अपनी माँ का राज अपने पिता को नहीं बताया। जब जितेंद्र हंसराज को अपने घर पर लेकर जाता है तब जितेंद्र की माँ पूछती है कि ये कौन है, तो जितेंद्र अपनी माँ से कहता है कि ये किराए पे अपने ऊपर वाले मकान में रहेगा क्योंकि ये मेरे साथ भट्टे पर काम करता है और इसे काम की ज़रूरत है। ऊपर ये किराए पे रहेगा और फिर यहीं कहीं वो काम धंधा ढूंढ लेगा और इसके बच्चे यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। तब माँ को लगता है कि हमारा ऊपर का मकान खाली पड़ा हुआ है और हमें भी किराएदार मिल जाएगा। सुनीता अपने तीनों बच्चों के साथ में उसी मकान में रहने लगती है और अच्छे से जीवन चलने लगता है। लेकिन जिस दिन जन्माष्टमी थी कुछ ऐसी घटना घटती है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी।
जितेंद्र और हंसराज छत पर बैठे हुए थे और दोनों ड्रिंक कर रहे थे। तभी सुनीता आती है और दोनों दोस्तों के साथ में खुद भी ड्रिंक करने लगती है। सुनीता को जितेंद्र पैक बनाकर देता है और सुनीता पी लेती है। सुनीता शराब पीने के बाद अपने पति से कह देती है कि वो जितेंद्र को पसंद करती है और जितेंद्र भी हंसराज को बता देता है कि वो भी उसकी पत्नी से प्यार करता है। ये बात सुनकर हंसराज बौखला जाता है और अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। बच्चे भी शोर शराबा सुनकर कमरे से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि हंसराज सुनीता की पिटाई कर रहा था। तभी जितेंद्र बीच बिचाव कर देता है और बच्चों से कह देता है कि जाओ बच्चों, तुम सो जाओ। तभी बच्चे सोने के लिए चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनके मम्मी पापा भी सो गए होंगे, लेकिन बच्चों को नहीं पता था कि कुछ और होने वाला है। सब लोग सो जाते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में सुनीता और जितेंद्र मिलकर हंसराज की हत्या कर देते हैं। हत्या करके दोनों सो जाते हैं। जब सुबह होती है और बच्चे उठते हैं, तब हंसराज सोकर नहीं उठा था। तब सुनीता अपने बच्चों से कहती है कि लगता है तुम्हारे पापा अब मर गए हैं, इन्हें अब ठिकाने लगाना पड़ेगा। तभी सुनीता जो पानी का ड्रम लेकर आई थी, सुनीता ने घर में जब वो किराए पर गई थी, तब मकान मालकिन से, जो जितेंद्र की माँ है, उनसे एक ड्रम लिया था और कहा था कि वो उस ड्रम के अंदर पानी भरेगी। और सुनीता ने कुछ दिन उस ड्रम के अंदर पानी भर कर रखा। सुनीता ने बच्चों से कहा कि तुम ड्रम का पानी बिखेर दो और उसे ड्रम को खाली कर दो। सुनीता ने और जितेंद्र ने दोनों ने मिलकर हंसराज की बॉडी को ड्रम के अंदर डाल दिया। ऊपर से सुनीता बहुत सारी नमक डाल देती है। अब इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि सुनीता ने पहले से ही नमक घर में मंगा कर रखा था और उसने ड्रम भी इसीलिए लिया था कि वो हंसराज की हत्या करेगी। लेकिन इस बात से मकान मालकिन बिल्कुल अनजान थी। उसको नहीं पता था कि ये महिला अपने पति की बॉडी को इसमें डालने वाली है या उसके ही घर के अंदर वो कुछ कांड करने वाली है। मकान मालकिन जो जितेंद्र की माँ है, इनके काले कारनामों से बिल्कुल अनजान थी। उसको कुछ भी नहीं पता था कि सुनीता और उसका खुद का अपना बेटा जो जितेंद्र है, वो इस भट्टे मजदूर की पत्नी से प्यार करता है या वो कुछ इसके पति के साथ में गलत करने वाला है। उसकी माँ को किसी भी बात का कोई अंदाज़ा नहीं था, इसीलिए वो अनजान थी। सुनीता ने हंसराज की बॉडी को नीले ड्रम में भर दिया था और नमक डाल दिया था। उसके ऊपर से एक वो बहुत बड़ा पत्थर रख देती है और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल देती है। फिर कपड़ा ढक देती है ताकि बाहर बदबू ना फैले। फिर रात के ही अंधेरे में वो घर से फरार हो जाती है अपने प्रेमी जितेंद्र के साथ। जितेंद्र एक फैक्ट्री में जाता है और फैक्ट्री में जाने के बाद कहता है कि उसे काम की ज़रूरत है और 3 बच्चे साथ में हैं। जैसे ही ये खबर मालिक को पता लगती है, मालिक समझ जाता है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। तभी वो 112 नंबर डायल करता है और पुलिस को बुला लेता है। पुलिस आती है और जितेंद्र सुनीता को उठा लेती है। दूसरी तरफ हंसराज की बॉडी नमक की वजह से जल्दी से बदबू फैलाने लगी थी और गलने लगी थी। अचानक से जितेंद्र की माँ छत पर गई थी और उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ बदबू आ रही है। तब वो पड़ोस के कुछ लोगों को बुलाकर लाती हैं और कहती हैं कि उनकी छत पे कुछ बदबू आ रही है। तब वो लोग आते हैं और देखते हैं कि बदबू बेहद बुरी तरह से फैल रही थी। तब वहाँ पर एक ड्रम रखा हुआ था जिसके अंदर काफ़ी सारे कपड़े भरे हुए थे, कुछ ईंट पत्थर थे और एक बहुत बड़ा पत्थर उस ड्रम के अंदर पड़ा हुआ था। एक एक करके वो लोग कपड़े को हटाते हैं और देखते हैं कि किसी इंसान की बॉडी उस ड्रम के अंदर दिख रही थी, जिसके अंदर से बहुत तेज़ी से बदबू फैल रही थी। जैसे ही मोहल्ले के लोगों को ये बॉडी दिखाई देती है, वो डर जाते हैं। तभी जितेंद्र की माँ जो मकान मालिकनी है, उनको बताते हैं कि इसके अंदर
किसी इंसान का शरीर है और उसी के अंदर से बदबू आ रही है। तब जितेंद्र की माँ 112 नंबर पे फ़ोन करती है और तुरंत पुलिस पहुंच जाती है। उधर पुलिस हंसराज की बॉडी को बरामद कर चुकी थी। जब वो देखती है कि हंसराज के बीवी बच्चे घर से गायब हैं, तब वो समझ चुकी थी कि सुनीता ने ही अपने पति हंसराज की हत्या की है। और पुलिस आकर जितेंद्र की मां के बयान लेती है और पूछती है कि वो कब से यहाँ रह रही थी। जितेंद्र की मां सारी बातें पुलिस को बता देती हैं, लेकिन उनका खुद का अपना बेटा जितेंद्र भी घर पर नहीं है। शाम हो जाती है लेकिन जितेंद्र भी घर पर नहीं पहुंचता और पुलिस लगातार उनसे पूछताछ करती रहती है। तब वो बताती हैं कि उनका खुद का बेटा भी घर से गायब है, शायद वो भी उसी सुनीता के साथ में फरार हो चुका है। पुलिस ने दोनों को वहाँ से गिरफ्तार किया जहाँ पर वो काम के सिलसिले में गए थे, काम मांगने के लिए। जितेंद्र ने कहा था कि किसी भी तरह का काम हो उसको काम पर रख लिया जाए, उसे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन्हीं सारी बातों को देखते हुए मालिक को शक हो चुका था और उसने ही पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जैसे ही दोनों को गिरफ्तार किया, बच्चों को परिवार को सौंप दिया। बच्चे परिवार को मिले और बच्चों ने कुछ ऐसे खुलासे किए जिन्हें सुनकर हर किसी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। बच्चों ने पुलिस को बताया कि अंकल पहले से ही उनके घर पे आते जाते थे, जहाँ पर हंसराज रहता था, नब्या नवाजपुर में, जहाँ पर वो सूर्या भट्टे पर काम करते थे। साथ में दोनों का आना जाना रहता था। मम्मी अंकल से जब से ही मिलती जुलती थी। अंकल हमेशा घर पर आते थे और टॉफ़ी देते थे और मम्मी से प्यार करते थे। बच्चे जब ये सारी बातें पुलिस को बताते हैं तो शर्म से घर वालों की नज़रें नीचे झुक जाती हैं, क्योंकि परिवार ने कभी भी सुनीता पर शक नहीं किया था और सुनीता उन्हीं के सामने कुछ काली हरकतें कर रही थी जिससे पूरा परिवार अनजान था। बच्चों ने ही पुलिस को बताया कि किस तरह से उनके मम्मी पापा में झगड़ा हुआ और दोनों ने बैठकर अंकल के साथ छत पर शराब पी। शराब पीने के बाद अंकल ने मम्मी पापा को बचाया, क्योंकि पापा मम्मी को मार रहे थे और मम्मी चीख रही थी। तभी अंकल ने हमसे कहा कि तुम सो जाओ। तब हम सोने के लिए चले गए, लेकिन जब सुबह उठे तो पापा मर चुके थे। फिर मम्मी ने पापा को अंकल के साथ मिलकर ड्रम में डाल दिया। हंसराज के परिवार में उसके भैया भाभी, भाई बहन, माता पिता सभी लोग रहते हैं। हंसराज के पिता का कहना है कि उन्हें कभी भी अपनी बहू पर ना तो शक था और ना ही कभी ऐसा लगा कि वो उनकी बेटे की हत्या कर सकती है या उसका किसी और पुरुष के साथ में संबंध है। वो गांव में दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छे से रहते थे, लेकिन कभी कभी बहू बेटे से झगड़ा करती थी छोटी मोटी बातों को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं था कि दोनों इस हद तक जाएं कि एक दूसरे की हत्या कर दें। हंसराज के भाई ने भी बताया कि भाभी कभी कभी भाई से बहुत ज़्यादा झगड़ा करती थी, लेकिन हंसराज अपनी बीवी की सारी ख्वाहिशें पूरी करता था। वो मेहनत मजदूरी तो करता था, लेकिन कभी भी सुनीता को दुखी नहीं रखता था और अपने बच्चों को भी अच्छे से रखता था। लेकिन बच्चों ने पुलिस को बताया कि अंकल ने उनका एडमिशन किसी और दूसरे स्कूल में अच्छे से करा दिया था और वो खाने पीने का सामान उनको हंसराज से ज़्यादा दिलाते थे और उनकी केयर भी अच्छे से करते थे। जब जब जितेंद्र घर पर आता था तब तब बच्चों से बहुत प्यार से बात करता था और बच्चों को हमेशा इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। पुलिस ने परिवार से पूछा, क्या शादी दबाव में हुई थी या किसी जोर ज़बरदस्ती से हुई थी? तब परिवार ने बताया कि नहीं, दोनों की मर्ज़ी से ही दोनों की शादी कराई गई थी। शादी को 10-12 साल हो चुके थे। दोनों का एक 10 साल का बेटा था, एक 4 साल की बेटी थी और एक उससे छोटा भी था। तीनों बच्चों की हंसराज अच्छे से परवरिश कर रहा था। परिवार में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। सुनीता जैसे पहले गांव में रहती थी, अलवर में जाने के बाद सुनीता बिल्कुल बदल चुकी थी। अब सुनीता के हाव भाव बिल्कुल चेंज हो चुके थे। परिवार का कहना है कि सुनीता ने जो कुछ भी प्लानिंग की वो अलवर जाकर की, लेकिन बच्चों के मुताबिक
पूरी घटना को पहले से ही प्लान किया गया था। पूरी सोची समझी प्लानिंग के अनुसार ही हंसराज की हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि पहले से ही पानी के बहाने से सुनीता ने ड्रम लिया और हत्या करने से पहले ही सुनीता ने घर में नमक मंगाकर रखा था। और कभी कभी जितेंद्र की मां से जाकर सुनीता कहती थी कि उसका पति बहुत ड्रिंक करता है, उसे मारता है, पीटता है। लेकिन उसे मां को ये बात पता नहीं थी कि ये औरत अपने पति की हत्या करने वाली है, नहीं तो उसी समय वो कुछ एक्शन ले सकती थी और हंसराज की हत्या होने से बच सकती थी। सुनीता यूपी के विजयनगर की रहने वाली थी और हंसराज यूपी के नब्बिया नवाजपुर का रहने वाला था। दोनों की शादी परिवार की मर्जी से हुई थी और शादी को भी इतना समय बीत गया था, इसीलिए किसी ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि सुनीता इस तरह से अपने पति की हत्या कर देगी। ये हत्या सुनीता ने नाजायज़ संबंध में रहते हुए की, दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने के लिए की। इसीलिए सुनीता अलवर आई थी ताकि वो अपने प्रेमी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। सुनीता को पूरा यकीन था कि वहाँ पर जाकर वो अपने पति की हत्या कर देगी और अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाएगी। एक मजदूर और बेबस पिता अपने बेटे के इंसाफ के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे की हत्या का इंसाफ हो, उनकी बहू को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। परिवार के सभी लोगों का कहना है, भाभी का भी कहना है और भाई का भी कहना है कि सुनीता को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, या तो मौत की सज़ा मिले या फिर उम्र कैद की सज़ा मिले। लेकिन इस तरह की कोई हरकत दूसरी महिला ना करे उनके आसपास। इसीलिए पूरा परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।